अंकिता तोमर की मदर हूँ, फरीदाबाद से। ये 2020 में 26 अक्टूबर के दिन हुआ था। मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरता और पढ़ाई के कारण और एक तरफा प्यार के कारण गई। मेरी बेटी स्कूल भी टॉप कर रही थी और कॉलेज भी टॉप कर रही थी, तो सामाजिक कामों में भी जाती थी, जनता से फिर रूबरू थी, अपने समाज से भी। मैं भी उसके साथ जाती थी जहाँ उसे बुलाते थे, तो शायद उसकी नज़र उस पर कहीं पड़ी और ज़बरदस्ती शादी का दबाव डालने लगा। उसको किडनैप भी किया गया और सीधा फैमिली के पास ले गया और उसकी फैमिली ने भी उसे शादी का दबाव डाला और धर्म बदल कर, हम एक राजपूत हैं और वो मोमडन था, तो मेरे बेटी ने मना कर दिया। उसके घर पे एडवोकेट भी बैठे हुए थे, शादी करने के लिए भी बैठे थे सब, लेकिन वो नहीं मानी। तब तक कि हमें किसी जरिए पता चला और हम पीछे से पहुंचे और हमारी बेटी हमारे साथ आ गई। हमने एफआईआर करी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ 2-4 महीने तक, क्योंकि उनके राजनीति में भी 50 साल से राजनीति में बैठे हैं, दादा नाना सब, आज भी चाचा भाई हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं, और जो कांग्रेस के हैं दिग्गज, उनके साथ सब उनका उठना बैठना है, तो उनका कुछ नहीं हुआ। हमने बेटी का फ्यूचर देखकर आपने समझौता कर लिया कि बेटी का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए फिर हमने दोबारा से बेटी को पढ़ाई शुरू कर दी। सब कुछ सही चला। 2 साल बाद फिर उसने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। कॉलेज के बाहर लास्ट बीकॉम का पेपर देकर निकली थी, तो बेटी 2 थे, नई गाड़ी में बैठी, गन लेकर घूमा, आगे आगे में मेरे बेटी के पीछे पीछे वो था, लेकिन मेरे बेटी ने हार नहीं मानी और लड़ाई लड़ते हुए खुद को शहीद कर दिया। मैं तो उसे शहीद ही कहूँगी अपने धर्म के लिए। उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनसे समझौता नहीं किया, उनके साथ नहीं गई। पहले भी ठुकरा कर सब कुछ आ गई। खूब परिवार ने दबाव डाला, खूब लालच दिया, रानी बना के रखेंगे बेटा, शादी कर ले धर्म बदल कर, लेकिन मेरी बेटी ने सब कुछ ठुकराया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। बीकॉम क्लियर की, टॉप करके गई है लास्ट में भी, और उसने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, ना ही वो उसकी पिस्टल से डरी। आगे आगे वो और पीछे वो लगाता फिरा। गाड़ी में 2 थे, दोनों ने खूब बैठाने की कोशिश की, नहीं बैठ पाई वो उनसे, तो उन्होंने उसे मार दिया। कॉलेज के बाहर ऑप्शन में सुना होगा, 2020 की बात है, 26 अक्टूबर। और मेरी बेटी लड़ते हुए गई अपने धर्म के लिए, और हम समाज में इस वजह से जी भी रहे। शायद हम आज यहाँ नहीं खड़े होते अगर बेटी उनके साथ जाती तो। बस तसल्ली है तो थोड़ी सी यहाँ है कि वो इज्जत से गई है, लेकिन दुख तो है और सारी जिंदगी रहेगा। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके बगैर ना कोई खुशी है, आज खुशी मिलती है लेकिन उसके बगैर नहीं है। लेकिन बस इसीलिए जी रहे कि बेटी लड़ते हुए गई, और हम भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें उम्र कैद की सजा मिली दोनों को, हमने हाई कोर्ट में कर रखा है, और हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बेटी भी लड़ाई लड़ते हुए गई है अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। हम भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जिएंगे। और आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद।